चीज दे कमालात देख रहे हो, ये इस तरीके से यहाँ पे रख दें। ये देखें कमाल, ये इस तरीके से रख दें यहाँ पे, इसके ऊपर रख दें। इसके देख लो यहाँ पे बड़ी प्यारी सी अंदर यहाँ पे रख दें। ये लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से कमाल की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। अफ्तारी के टाइम में अगर आपका बर्गर खाने को दिल चाहता है या आपकी फैमिली का, तो आप फटाफट से किस तरीके से बना सकते हैं। रमज़ान शरीफ की रेसिपियों का सिलसिला शुरू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अंडा तवा बर्गर का इसको मैंने नाम दे दिया है। कमाल का टेस्ट होगा और शॉर्ट तरीके से शॉर्ट रेसिपी आपको बताने वाला हूँ, तवज्जो से देखिएगा। अंडा तवा बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये ले लिए छोटा सा प्याज और 3 सब्ज़ मिर्चें। ठीक हो गया, इनको हमने चॉप करना है। प्याज को बड़ा बड़ा इस तरीके से काट लें और चॉपर में डाल के हम इसको चॉप करने लगे हैं। भाई मेरे शॉर्ट रेसिपियाँ और टेस्टफुल रेसिपियाँ, आप कहेंगे कि मैंने आपको कोई रेसिपियाँ बताई हैं रमज़ान शरीफ को लेकर के। इसमें डाल दें और ये चॉपर को यहाँ पे इस तरह बंद कर दें। चॉप करने के बाद इसके साथ का पैन ले लें, फ्लेम को ऑन कर लें और 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दें। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ दें। ऑयल गर्म हो चुका है, इस टाइम पे आके चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें और प्याज इसमें शामिल कर दें और इसको 2 मिनट तक सिर्फ इसमें हल्का सा घुमा लें ताकि प्याज नरम हो जाए। 2 मिनट के बाद फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर दें, मीडियम से भी लो कर दें। ठीक हो गया, और इसके अंदर ये हमारे पास 2 टमाटर थे चॉप किए हुए शामिल कर दें और इस टमाटरों के साथ ही अब हमने शामिल करना है हल्दी। 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल कर दें। नमक 1/2 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर दें। रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल कर दें। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर शामिल कर दें। काली मिर्च, कुटी हुई मिर्च 1/2 टीस्पून शामिल कर दें। ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल कर दें और इनको मीडियम टू लो आंच पे टमाटरों को नरम होने के लिए छोड़ दें। इस तरीके से इनको हल्का हल्का घुमाते रहें और ये नरम होने शुरू हो जाएंगे, अपने पानी में ये गल जाएंगे सब कुछ। ठीक हो गया, जब तक हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तब तक अगर कैमरामैन आपको दिखा सके, यहाँ पे हमारे पास 3 अंडे हैं उबले हुए। इन अंडों को हम जो है ना काट लेंगे इस तरीके से। ये देखें, इस तरीके से इस तरह के टुकड़ों में काट लेंगे। ठीक हो गया, इस तरह यहाँ रख दें, इसको दोबारा से यहाँ पे इस तरीके से हाथ से की मदद से, छुरी की मदद से भी आप काट सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये हमने 3 अंडे इस तरीके से स्लाइस में काट लिए, यहाँ रख दें। ये एक प्याज है हमारे पास, इसको हमने इस तरीके से ये देखें ये बना लिया। ठीक हो गया, गल समझ आ रही है। एक हमारे पास बंद गोभी है, इसको भी हम चॉप कर लेंगे इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से देखें। बस इतनी सी चाहिए हमें, ये साइड पे कर दें। एक खीरा है हमारे पास, इसको भी हल्का हल्का इस तरीके से गुलाई में काट लेते हैं। टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं। ये जो अंडे हमने स्लाइस में काटे थे उबले हुए अंडे, ये शामिल करते हैं। सुभान अल्लाह है जी, इनको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। आ रहे हैं ना मजे हल्के हल्के, चस्के तो ले आ रहे हो हल्के हल्के रमज़ान शरीफ में इंशाल्लाह। इस तरीके से इसको मिक्स कर दें। 1 मिनट तक इसको इसमें पकने दें बस। 1 मिनट के बाद ये क्रश की हुई हमारे पास चीज़ है चेडर और मोज़रेला 3 टेबलस्पून। अब इसका फ्लेम हाई नहीं रहेगा, ये बात ध्यान में रहे। हर चीज़ हमारी कुक होती आ रही है, अंडे भी उबले हुए हैं। ये 3 टेबलस्पून है चीज़, इसमें शामिल करते हैं। सुभान अल्लाह, चीज़ को कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से आप कर सकते हैं। दम वाले फ्लेम पे ले आएँ और इसको इस चीज़ को इसमें मिक्स होने दें, मेल्ट होने दें थोड़ा सा, जिमें तुझे कहते हैं मेल्ट हो कर लिए। ठीक है, चीज़ मेल्ट हो चुकी है। कैमरामैन दिखा सके, रेशे बनने शुरू हो गए। ये देख रहे हो रेशे, चीज़ दे रेशे है, देखो है चस्के वाले। सुभान अल्लाह, शॉर्ट तरीके से आपको रेसिपी दूंगा रमज़ान शरीफ की, चटनियों की, तमाम बर्गर की, तमाम खानों की इंशाल्लाह। इसको साइड पे कर दें। इसके साथ का एक तवा ले लें, फ्लेम को हाई कर दें। ये थोड़ा सा हमारे पास बटर है, इंग्लिश है जिन्होंने कहते हैं मक्खन, ये डाल दें। इसको मेल्ट होने के लिए छोड़ दें। मक्खन जब मेल्ट हो जाए, ये हमारे पास गोल वाले बन हैं बर्गर के, ये इस तरीके से यहाँ पे ले आए। इनको हमने रोस्ट करना है ताकि इनका कच्चापन दूर करना है। ठीक हो गया, इस तरीके से
हल्का हल्का बटर लगा लें, बहुत चस्के आएंगे। इस तरीके से इनको तमाम को इस तरीके से रोस्ट कर लें, ठीक हो गया। हल्का हल्का ब्राउन कलर अभी आना शुरू हो जाए नीचे और ये रोस्ट भी हो जाए। ये रहे, इनको तवे पर रहने दें, इसी तरीके से इसको बंद कर दें, ठीक हो गया, ताकि ये रोस्ट होते रहें। एक इस तरह उठाएं, एक इस तरीके से उठाएं, यहाँ पे ले आएँ। सुभान अल्लाह, मक्खन दियाँ खुशबू। हाँ, गल समझ आ रही है। ये इस तरीके से रहने दें इसको। ये 4 बर्गर हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। अब ये जो हमने फिलिंग तैयार की थी इनकी चीज़ वाली, ये आप बना के 3 से 4 दिन फ्रिज में भी रख सकते हैं। फ्रिज में नहीं दाब देना, जमा नहीं देना, फ्रिज में रख सकते हैं। और जब आपकी फैमिली का आपका दिल चाहे तो आप बना सकते हैं। ये देखें, कल समझ आ रही है। ए चीज़ दे कमालात देख रहे हो। ये इस तरीके से यहाँ पे रख दें, इस तरीके से। सुभान अल्लाह, कमाल कमाल बाबिया। ये देखें कमाल। इस तरीके से, ये इस तरीके से। सुभान अल्लाह। ये ले जी सब्ज़ धनिया। अगर आप उसी टाइम बना रहे हैं, मटेरियल आपका फिलिंग जो है ना ख़त्म हो रही है, तो आप उसी टाइम सब्ज़ धनिया इसमें शामिल कर सकते हैं फिलिंग में। अगर आप फ्रिज में रखना चाहते हैं 2 से 3 दिन के लिए, फिर सब्ज़ धनिया बेच नहीं दाब देना, फिर अलग से डालना है। इस तरीके से हल्का हल्का सब्ज़ धनिया खुशबू के लिए, कोई मसला नहीं है। सुभान अल्लाह। इस तरीके से अब आपने क्या करना है इस टाइम पे, ये बंद गोभी जो हमने काटी थी, ये इस तरीके से हल्की हल्की, ये इस तरीके से, कोई मसला भी नहीं है। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। प्याज जो काटी थी स्लाइस वाले, ये देखें इस तरीके से। चस्के दे असल होना आने रमज़ान शरीफ दे विच। ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, ठीक हो गया। खीरा 1-1 पीस या 2-2 जितना आप पसंद करते हैं वो शामिल रखते हैं यहाँ पे। 3 पसंद करते हैं रहते हैं, रख दो, कोई मसला नहीं है। ये आपकी पसंद पे है भाई। ये देखें इस तरीके से, ठीक हो गया। अब आपने ये डालना है इसके ऊपर टमाटो केचप, हल्का हल्का। हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे ऐसे, ठीक हो गया। अब हमने उठाने हैं इसका ये ऊपर वाला टॉप, और ये हमारे पास मायोनीज़ है। ये मायोनीज़ लगा देंगे, चम्मच ना ला लिए। इस तरीके से मायोनीज़ लगा दें, इसको थोड़ा सा इस तरह प्रेस कर दें, इसके ऊपर रख दें। दूसरा उठा लें, इसको इस तरीके से मायोनीज़ लगा लें, इसके ऊपर रख दें। ये लें जी, अंडा तवा बर्गर किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, ये देख लें इसकी लुक, ये देख लें। गल समझ आ रही है, चस्के देख लो। यहाँ पे रख दें, और बड़ी प्यारी इसकी अंदर से बटर की मक्खन की खुशबू आ रही है। यहाँ पे रख दें, बहुत कमाल का टेस्ट बनेगा इनका अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, अंडा बर्गर तवे पे आप फटाफट से, मेरी बहनें, माएँ, ख़वातीन किस तरीके से रमज़ान शरीफ में तैयार कर सकती हैं, और बेरोज़गार अफराद जो हैं वो किस तरीके से इसका अफ्तारी के बाद स्टॉल लगा सकते हैं। मुकम्मल गाइड कर रहा हूँ आपको। गल समझ आ रही है मेरे वाल देखो। अगर आपको हमारी ये रेसिपी और हमारा ये मिशन, हमारा ये छोटा सा कदम अच्छा लगा हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल किया करें, मेरे लिए और मेरी टीम के लिए दुआएं कर दिया करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।